राजा उज्जैन के महान साहसी और निडर राजा थे। एक योगी ने उन्हें बेताल को मसान के पेड़ से उतार कर लाने के लिए कहा था, परंतु बेताल अपनी चालाकी से बार बार वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता था। विक्रम बेताल हिंदी कहानी के अनुसार विक्रमादित्य राजा जब बेताल को लेकर चलने लगे तो उसने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि वह सफर के दौरान कुछ भी नहीं बोलेगा। यदि राजा कुछ बोले भी तो वह वापस पेड़ पर जाकर लटक जाएगा। राजा को बेताल की शर्त स्वीकार करनी पड़ी क्योंकि उसके योगबल के सामने राजा की शक्तियां कमजोर थी। उस भयानक जंगल में राह को आसान बनाने के लिए बेताल कहानियां सुनाता था। कहानी के अंत में वह एक सवाल पूछता था जो न्याय आधारित होता था। राजा सबसे न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। 4 ब्राह्मण भाइयों की कथा। इसमें राजा विक्रम बताता है चारों भाइयों में ब्राह्मण हत्या का सर्वाधिक दोष किसका है। बेताल पचीसी की शेष कहानियां सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन भारतीय ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अनंग मंजरी उसके प्रेमी व उसके पति की कहानी का उत्तर पाकर बेताल पुनः उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर उस शीशंपा वृक्ष के निकट जाकर बेताल को नीचे उतारा और पहले की भांति उसे अपने कंधे पर लाद कर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर बेताल ने पुनः मौन भंग किया और कहा, राजन, आप सज्जन और महापराक्रमी हैं और संसार का हर व्यक्ति सज्जन और पराक्रमी व्यक्ति का सम्मान करता है। आप परिश्रम भी बहुत कर रहे हैं, अतः परिश्रम को भुलाने के लिए मैं तुम्हें एक और नई कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में इस आर्यव्रत में कुसुमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के स्वामी धरणी बराह नाम के एक राजा थे। ब्राह्मण बहुल उनके राज्य में ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया गया। ब्रह्मस्थल नाम का एक गांव था। उस गांव में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विष्णु स्वामी के 4 पुत्र थे। जब उसके वे पुत्र वेदों का अध्ययन कर चुके तो उसी बीच विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। माता पिता के जीवित न रहने पर उन 4 ब्राह्मण भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई, क्योंकि उनके सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प कर लिया था। तब उन चारों ने आपस में सलाह किया कि अब यहाँ हमारी गुजर बसर नहीं हो सकती। अब तो हमें अपने नाना के यहाँ ब्रह्मस्थल नाम के गांव में चले जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राह में मांगते खाते हुए बहुत दिनों में अपने नाना के घर जा पहुँचे। वहाँ नाना के न रहने पर भी उनके मामाओं ने उन्हें आश्रय दिया। उन्हें यहाँ खाते पीते और वेदों का अध्ययन और अभ्यास करते हुए वे रहने लगे। समय बीतने लगा तो उनके मामाओं ने उनकी अपेक्षा करनी आरंभ कर दी। मामाओं से भी अपेक्षित उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने एक दिन पास में विचार विमर्श किया। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वह बोला, भाइयों, हम लोगों की ऐसी हालत में क्या करनी चाहिए? यह सब तो विधाता के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मनुष्य के किए से तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आज उद्विग्न होकर घूमता हुआ जब मैं शमशान पहुँचा तो वहाँ मैंने एक मरे हुए पुरुष के शरीर को देखा। उसे देखकर मैं उसकी दशा की सराहना करने लगा कि यह धन्य है जो दुख का सारा भार उतार कर इस प्रकार विश्राम कर रहा है। ऐसा सोचकर मैंने भी उसी समय मरने का निश्चय किया। मैं एक वृक्ष की डाली में फंदा डालकर उससे लटक गया। मैं अचेत तो हो गया, किंतु मेरे प्राण नहीं निकले थे। इसी समय फंदा टूट गया और मैं भूमि पर गिर पड़ा। जब मुझे चेतना आई तो मैंने देखा कि कोई कृपालु पुरुष वस्त्र से शीघ्रतापूर्वक हवा करके मुझे सचेत करने का प्रयत्न कर रहा है। एक क्षण रुक कर वह फिर बोला। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे भाई, विद्वान होकर भी तुम किसके लिए इतना खेद कर रहे हो? मनुष्य को उसके सुकर्मों से सुख और दुष्कर्मों से दुख मिलता है। अतः यदि तुम दुखों से घबरा गए हो तो सत्कर्म करो। तुम आत्महत्या करके नरक के दुख की कामना क्यों करते हो? यह कहकर मुझे समझाकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। मैं भी इस कारण मरने का इरादा छोड़कर यहाँ चला आया। स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अतः अब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर तपस्या करूँगा और इस प्रकार शरीर का त्याग करूँगा कि मुझे निर्धनता का दुख न भोगना पड़े। बड़े भाई के ऐसा कहने पर उसके छोटे भाई उससे यह बोले, आर्य,
आप विद्वान होकर भी धनहीनता के कारण दुखी क्यों हो रहे हो? क्या आप नहीं जानते कि धन तो शरद के मेघों की तरह चंचल होता है? दुर्जन की मित्रता, वेश्या और देवी लक्ष्मी, ये तीनों ही अंत में आंखें फेर लेती है। इनकी चाहे जितनी रखवाली की जाए, चाहे जितनी सावधानी रखी जाए, ये कभी किसी के होकर नहीं रहते। अतः मनस्वी पुरुष को यत्न करके ऐसा कोई गुण अर्जित करना चाहिए जो धन रूपी हिरण को बलपूर्वक बार बार बांध कर ला सके। छोटे भाइयों की यह बातें सुनकर बड़े भाई ने शीघ्र ही धैर्य धारण करते हुए कहा, तो फिर अर्जन करने योग्य कौन सा गुण हो सकता है? बाद में वे सभी सोच विचार करके एक दूसरे से कहने लगे, सारी दुनिया को छान कर हम लोग कोई विशेष ज्ञान अर्जित करेंगे। ऐसा निश्चय करके और लौटकर मिलने का एक ठिकाना बताकर वे चार अलग अलग दिशाओं में चले गए। समय पाकर वे 4 ब्राह्मण भाई निश्चित किए हुए ठिकाने पर आ मिले और एक दूसरे से यह बताने लगे कि किसने क्या सीखा है। उनमें से एक ने कहा, मैंने तो ऐसी विद्या सीखी है कि मुझे किसी प्राणी की हड्डी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो मैं अपनी विद्या से क्षण भर में उसमें उस प्राणी के योग्य मांस तैयार कर सकता हूँ। इस पर दूसरे ने कहा, मैं उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर सकता हूँ। इस पर तीसरे ने कहा, चमड़ी, मांस और रोएं हो जाने पर मैं उस प्राणी के अवयव और आकृति बना सकता हूँ। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, अवयव और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राण का संचार कर देना जानता हूँ। इस प्रकार उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने जब अपने अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन कर लिया, तब वे उसकी सिद्धि के लिए हड्डी का कोई टुकड़ा ढूंढने के लिए वन में गए। संजोग से उन्हें वहां सिंह की एक टूटी हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसके बारे में बिना कुछ जाने सुने उन्होंने उसे उठा लिया। तब एक ने उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया, दूसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर दिए, तीसरे ने उसके सारे अंग ज्यों के त्यों बना दिए और चौथे ने उसमें प्राण का संचार कर दिया। अंततः भयानक दिखने वाला, भयानक मुख और तीखे नखों से अंकुश वाला वह सिंह उठ खड़ा हुआ। उसने झपटकर उन 4 ब्राह्मण भाइयों को मार डाला और अपना पेट भरकर तृप्त होकर वन में चला गया। इस प्रकार वे ब्राह्मण सिंह को जीवित करने की गलती के कारण मारे गए। भला दुष्ट प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य स्वयं सुखी होता है? यदि विधाता वाम होता है तो यत्न पूर्वक सीखे हुए गुण भी सुखकर नहीं होते बल्कि दुख का कारण बन जाते हैं। पौरुष का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्य रूपी उसकी जड़ विकार सहित अनुकूल हो, थावले में स्थित हो और ज्ञान के जल से सींचा गया हो। रात में मार्ग में चलते हुए राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठे हुए बेताल ने उसको यह कथा सुनाकर पूछा, राजन, अब बतलाओ कि उन 4 ब्राह्मण भाइयों में से सिंह को बनाने का वास्तविक अपराध किसका था? यदि जानते हुए भी तुम नहीं बतलाओगे तो पहले कहा हुआ शाप तुम पर पड़ेगा। बेताल की बात सुनकर राजा ने सोचा कि बेताल मेरा मौन तुड़वाकर फिर चला जाना चाहता है तो चला जाए, मैं लौटकर फिर उसे पकड़ लाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर उसने बेताल से कहा, बेताल, जिस ब्राह्मण ने उस सिंह को प्राणदान दिया वह ही उन 4 में से इस पाप का भागी है, बिना यह जाने कि यह कौन सा प्राणी है। उन्होंने अपनी विद्या से चमड़ा, मांस और दूसरे अंग दिए। उनका दोष इस कारण नहीं है कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, किंतु जिसने सिंह का आकार देखकर भी अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने की उत्कंठा से उसमें प्राण डाले, वस्तुतः ब्रह्म हत्या उसी ने की। उस मायावी बेताल श्रेष्ठ ने जब राजा की यह बातें सुनी तब वह उसके कंधे से उड़कर फिर अपनी जगह चला गया। बेताल को पकड़ने के लिए कटिबद्ध राजा भी पहले की भांति उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शीशंपा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू कर दिया।